आइए आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के और एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को बताते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको इनका शॉर्टकट्स बताता हूं, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और फिर घर के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। बेटा हमारे पास लिखा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। बेटा अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो फिर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं याद रखना है आपको, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर इस फॉर्म में आता है तो आपको याद रखना है, अगर बच्चों यहां पर 1 आएगा तो रूट्स में अगर ये प्लस का 1 है तो रूट्स निगेटिव मिलते हैं। अगर यहां पर माइनस का 1 मिलता है, चूंकि ये निगेटिव है तो रूट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको ये दोनों शॉर्टकट्स याद रखने, परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 शॉर्टकट्स और लाया हूं कि अगर एनडीए वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए और नेवी के लिए। एनडीए में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दें कि यहां पर बेटा लिखा हुआ है √2 और यहां लिखा हुआ है √3, तो आप मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको एक। तो बच्चों अगर इस फॉर्म में अगर हमारी इक्वेशन आती है तो इसका जो है तो इसका रूट्स मिलता है बच्चों i की पावर 1/2 और दूसरा रूट मिलता है माइनस i की पावर 1/2। अगर हमारे पास ये इक्वेशन में यहां पर √3 आता है, जैसा कि ऊपर आपने देखा 1 -1, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, √2 और यहां पर √3। तो बेटा √3 अगर आता है यहां पर इक्वल में तो इसका एक रूट्स ये मिल रहा है और दूसरा रूट आपको ये मिलता है। तो बच्चों तो आइए बच्चों मैंने आपको जो शॉर्टकट डिस्कस किए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये एनडीए 2009 में पूछा गया था, इसके बाद भी आ चुके हैं। आइए देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। मैंने आपको एक शॉर्टकट डिस्कस किया था, लिखा था यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 लिखा हो तो मैंने आपको बताया था बच्चों इसके जो रूट्स हैं, इसके जो मूल हैं वो हो जाते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर 1 प्लस का होता है तो रूट्स माइनस में आते हैं। अब बच्चों इसको देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या है बच्चों, z प्लस z की पावर पे -1 है जो कि नीचे आकर के प्लस का z हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। देखिए इसी फॉर्म में तो है बच्चों इक्वेशन, यहां पर x है यहां पर z है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके रूट्स बच्चों कितने आ गए, एक आ गया माइनस का ओमेगा, दूसरा आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों क्या करते हैं, हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, हम यहां पर माइनस ओमेगा वैल्यू ले लेते हैं। तो इसका रूट्स 2 हो गए, 2 में से कोई एक वैल्यू मैंने माइनस ओमेगा ले ली, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, z के प्लेस पे माइनस ओमेगा रख देते हैं। माइनस ओमेगा की पावर हो गई 99 प्लस यहां पर बच्चों क्या करेंगे, चूंकि पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और चूंकि z की पावर 99 हम देख ही चुके हैं वही नीचे आएगा यहां पर, तो माइनस ओमेगा की पावर 99। यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से? आइए आगे देख लेते हैं। बेटा आपको ये बात अच्छे से पता ही होगी कि अगर माइनस की पावर पर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये माइनस ही होता है। क्लियर है बच्चों? अगर माइनस की पावर हमारे पास कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या आएगी तो इसका रिजल्ट प्लस हो जाएगा। तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो निगेटिव आएगा, ऐसे यहां पर भी निगेटिव आएगा और यहां पर भी, चूंकि पावर तो ऑड है। तो बच्चों ये आ गया माइनस का। अब ओमेगा की पावर 99, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके पहले वाले वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था। ओमेगा की पावर 3 हो, 6 हो, 9 हो, या एक ऐसी पावर हो जो 3 से कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। तो ओमेगा की पावर अगर 99 है जो कि 3 से डिविजिबल है तो ये वैल्यू 1 हो गई। ओमेगा की पावर 99, ये 3 से कट जाएगी, 99 जो पावर है कितना मान आएगा, 1। ऐसे ही बच्चों चूंकि इसकी वैल्यू -1 आई है तो इसकी वैल्यू भी -1 आएगी, तो ये -1 हुआ, ये इससे डिवाइड होकर के -1, हमारा रिजल्ट बच्चों आ गया -2। इसका हमारा डी ऑप्शन सही है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा आपको ये शॉर्टकट बताया गया था अभी कि अगर आपके पास z प्लस 1/z की वैल्यू √2 हो तो मैंने बच्चों लिखाया था आपको कि इसके 2 रूट्स आ जाते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक है। इसके 2 रूट्स होंगे, एक पहला रूट्स होगा i की पावर पर 1/2 और दूसरा रूट होगा -i की पावर 1/2। बच्चों आपको अगर याद है तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में कैसे आता है। तो बेटा z के प्लेस पे आप चाहे i की पावर 1/2 डालें या फिर ये डालें, तो इजी है, हमारे पास ये वैल्यू उठा के रख लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो z के प्लेस पर आपने लिखा i की पावर 1/2 और पावर होल पावर है 100 प्लस, यहां पर चलते हैं 1/i की पावर, बेटा क्या है, i की पावर 1/2, यहां पर हमने i की पावर 1/2 रखा
और होल पावर यहां पर भी हमारे पास है 100। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। 2 से इसका डिवाइड जाएगा तो i की पावर पे कितना आएगा 50। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी हमें i की पावर ये कैंसिल हो जाएगी, कितने आएगा 50। बच्चों आप लोग जानते हैं i की पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो, यानी कि i की पावर पर एक ऐसा नंबर हो जो 4 से कट जाता हो, 4 हो या 4 से कट जाता हो, इसकी वैल्यू बच्चों होती है 1। इसी आधार पर i की पावर जैसे 50 हमारे पास आया हुआ है तो बेटा हम इसे लिखेंगे i की पावर 4 गुणे 12, 12 चौक 48, और कितना मिला i की पावर 2, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1। 1 का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर में, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो रिजल्ट कितना मिला -1। i की पावर 50 की वैल्यू -1, तो यहां पर बेटा हम इसके प्लेस पे -1 लिखेंगे, प्लस लगाया 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है -1, तो -1 ये सॉल्व इससे होगा तो -1, रिजल्ट कितना आ गया बच्चों -2, यानी कि हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि अल्फा और बीटा ये दो हमारे पास इकाई के सम्मिश्र घनमूल हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। आप जानते हैं कि इकाई के 3 घनमूल होते हैं, पहला होता है 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था 3 रूट्स होते, पहला 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। इन्होंने कहा सम्मिश्र घनमूल, तो सम्मिश्र घनमूल कौन से हो गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके दो सम्मिश्र यानी कि कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स वो हो गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा जो लिखा हुआ है ये है ओमेगा के इक्वल, और जो बीटा लिखा हुआ है बच्चों ये है ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अल्फा की जगह पर हम ओमेगा लिखेंगे, बीटा की जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। आइए रख देते हैं यहां पर बेटा, यहां पर हमने रखा ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 प्लस यहां पर ओमेगा स्क्वायर रखा और पावर 2 थी तो 4 दूनी 8 प्लस 1 अपॉन यहां ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होगा कि ओमेगा की पावर 3। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर है। तो आइए आगे देखते हैं बेटा। अब जैसे ओमेगा की पावर 4 आया तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू तो 1 हो गई, ओमेगा की पावर 1 बच गया। यहां पर ओमेगा की पावर 6 तक तो वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा का स्क्वायर बच गया। यहां पर ओमेगा की पावर 3 ये वैल्यू 1, तो बेटा 1 में 1 का डिवाइड होगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0। हमारे पास इसका ऑप्शन है बी, बी सही है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पर बेटा आपसे ये कहा गया है कि अल्फा इस प्रकार की एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार की एक सम्मिश्र संख्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको शॉर्टकट लिखाया था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स लिखाए थे बेटा हमने आपको, पहला रूट्स था ओमेगा और दूसरा था ओमेगा स्क्वायर। आपको याद है मैंने ये शॉर्टकट डिस्कस किया था। तो बच्चों अब आपको सिंपल ऐसे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है यहां पर बेटा क्या है, एक्स जैसे आपके पास ये शॉर्टकट में था, यहां पर कितना है ओमेगा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी ओमेगा, क्योंकि सवाल में एक्स की जगह तो अल्फा था। क्लियर है। तो अल्फा की जगह कितना पुट कर देंगे बेटा ओमेगा। चलिए आइए देख लेते हैं, अल्फा की जगह ओमेगा यहां पर डाल देते हैं। तो बच्चों हमें मिला ओमेगा की पावर पर 31। बेटा जी हम जानते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 10 और इंटू में ओमेगा की पावर 1। क्लियर है। तो 3 गुणे 10 30 हो गया और 1 31। ठीक है। ओमेगा की पावर 3 हो या 3 से कट जाने वाला कोई भी नंबर आता है अगर ओमेगा की पावर पे तो वैल्यू 1 हो जाती है। 1 इंटू ओमेगा, तो बेटा कितना रिजल्ट आया ओमेगा। हमारे ऑप्शन में कहीं ओमेगा नहीं है, लेकिन हाँ हमने ये देखा था कि एक्स अल्फा इज इक्वल टू कितना था ओमेगा, तो ओमेगा की प्लेस पर वापस आपने अल्फा पुट कर देना। हमारा बच्चों ए ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों, सभी को आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमने आपको इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए, उनके शॉर्टकट्स बता दिए, उनके कॉन्सेप्ट भी लिखाए। अब आपको ये 6 क्वेश्चन घर पर करने हैं जिनके सही आंसर्स ये लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले वीडियो में अगले शॉर्टकट्स के साथ आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद बच्चों।